हाय गाइस। हेलो। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो आप लोगों ने वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो वेलकम। और हाँ, तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं अभी मतलब लास्ट लास्ट टू लास्ट मंथ लाइक 2 मंथ्स बैक। ठीक है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में जब मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो मुझे ऐसा लगा कि उसको बिल आया था, इसलिए उसने अपना अकाउंट बंद कर दिया। और बिल ऐसे ही नहीं आया था, ठीक है। उसने कुछ यूज़ भी नहीं किया था, फिर भी बिल आ गया था क्योंकि वो बस टेस्टिंग कर रहा था। उससे EC2 इंस्टेंस ऑन ही रहेगा, ठीक है। बहुत सारे इंस्टेंस ऑन रहेगा, RDS ऑन रहेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑन रह गई। तो बेसिकली यहाँ पे किसी की गलती है नहीं बेसिकली, क्योंकि उसने यूज़ ही नहीं किया है। तो फिर वो बिल लगना नहीं चाहिए टेक्निकली, अगर आपने यूज़ नहीं किया है तो, क्योंकि डेटा आउटगोइंग AWS को पता है। अगर आप ठीक है, चलो, आप डेटा आउटगोइंग भी बहुत हो रही है आपसे और आपको ऐसा लगा कि ठीक है मुझसे यूज़ भी हो रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई आपने यूज़ किया है नहीं किया, लाइक फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप पहली बार उसको इस्तेमाल कर रहे हो AWS को सीखने के लिए। तो या दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट कि आप उसको माफ़ कर सकते हो, क्योंकि मुझे 27,000 का बिल आया था क्योंकि मैंने 3 RDS क्लस्टर चालू रखे थे। और बेसिकली कुछ 3-4 इंस्टेंस चालू रखे, तो महीने का मुझे आ गया था 27,000। ठीक है, और वो भी T3 मीडियम का, ठीक है, मतलब 4 या 5 CPU वाले सर्वर्स मैंने ऑन रखे थे। और वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था क्योंकि मैं वो अकाउंट पे बंद करना भूल गया। ठीक है, और मैं उसके बाद मेरे दूसरे काम में, मेरे जॉब के काम में लग गया और मैं भूल गया उसके बाद। ठीक है, तो मेरे पास मेरी कॉलेज आईडी थी तब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लाइक तभी मैं एक मतलब क्योंकि मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ, मास्टर्स भी कर रहा हूँ अपना, जॉब करते करते, तो वो मेरे पास आईडी है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको पहले तो AWS के अंदर देखना है आपका बिल कहाँ पे आ रहा है, तो बेसिकली आपको यहाँ देखना है, ठीक है, यहाँ देखना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र। ठीक है, अगर आपको बहुत विस्तार से देखना है तो आपको सर्च करना पड़ेगा सर्च बार में AWS के अंदर कॉस्ट, और आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा, बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र का ऑप्शन आता है जब आप इस पे क्लिक करते हो तो। ठीक है, प्राइवेसी रीज़न की वजह से अभी मैं अपना अकाउंट नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई चीज़ बैठे, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, तो इसके अंदर आप कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र के ऊपर जाना है। कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र के ऊपर जाके आपको देखना है आपके महीने का बिल कितना हुआ। ठीक है, आप उसमें देख सकते हो, और आपको ऑप्टिमाइज़र का ये वाला डैशबोर्ड ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला डैशबोर्ड यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर लो, डेट, रेंज या फिर कोई भी मंथ, और सर्विस सिलेक्ट नहीं करे तो भी चलेगा, और तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर कॉस्ट मिल जाएगा। पर एक ध्यान रखना, इसको लॉगिन करना रूट अकाउंट से, ईमेल आईडी से। ठीक है, ईमेल आईडी से। अगर आप किसी IM यूज़र से करोगे तो वो लॉगिन होगा, लेकिन आपको उसकी कॉस्ट दिखेंगी नहीं कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र में। ठीक है, समझ गई बात? ठीक है, अगर आप परमिशन दे रखी है कॉस्ट ऑप्टिमाइज़र तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो चालू की है, तो इसको रिज़ॉल्व कैसे करते हो? किसी बंदे को आया होगा 10K, किसी बंदे को आया होगा 25K बिल, 25,000 रुपीज़ बिल आया होगा, किसी को 50K भी आया है, मेरे दोस्त को आया था 51K बिल आया था। ठीक है, तो इसको रिज़ॉल्व कैसे करते हैं? अगर आपने सर्विसेज यूज़ ही नहीं की है, ठीक है, सर्विसेज अगर यूज़ ही नहीं की है, तो आपको एक इनवॉइस का बिल आता है। अगर आपको पता होगा, आपको एक इनवॉइस का बिल आता है। ठीक है, इनवॉइस का बिल अगर नहीं भी आया, ठीक है, अगर आपको आपको उतना बिल दिख रहा है और इनवॉइस का बिल आ गया आपको कुछ थाउजेंड्स में, और आपने बोला अरे मैं AWS यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ आया कैसे, तो डरने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आपने कोई यूज़ नहीं किया है तो आपको पहली बात अपना कॉलेज आईडी का फ़ोटो निकाल लो। कॉलेज आईडी है, कॉलेज आईडी नहीं है, अगर आप जॉब करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब की डिटेल्स नहीं डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको एक ईमेल फॉर्म करना है AWS पे लिए, AWS सपोर्ट के लिए, उनका ईमेल आईडी आपको इंटरनेट से मिल जाएगा, AWS सपोर्ट। उसमें मेंशन करना है आपको अपना अकाउंट आईडी, उसमें आपको और मेंशन करना है अकाउंट आईडी के बाद आपका ईमेल आईडी, जिस ईमेल से आपका AWS अकाउंट है उसी ईमेल से आपको रिप्लाई करना है, और वही ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। आपका फ़ोन नंबर जो आपने रजिस्टर किया है AWS पे, ठीक है,
ठीक है, ये सारी चीज़ें, और और उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है कि बिल कॉम्प्रोमाइजेशन, मतलब सब्जेक्ट में आप लिख दो कुछ भी, और उसके बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिखना है आपके ईमेल में, उस पे आपको लिखना होगा कि किस पर्पस पे आपने AWS ओपन किया था, लर्निंग पर्पस से, और आपने कोई भी सर्विस यूज़ नहीं की है, तो दैट इज़ आवर फर्स्ट टाइम, और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस पे हमको थोड़ा कंसेशन मिले या फिर माफ़ कर दे। तो AWS इज़ वेरी जनरस, AWS बहुत अच्छा है। तो आपका पहला टाइम है, अगर आपका कितना भी बिल होने दो, अगर आपने लर्निंग पर्पस के लिए ओपन किया, अगर स्टूडेंट हो या फिर जॉब कर रहे हो, लर्निंग पर्पस के लिए ओपन कर रहे हो, तो ये वो मेल एक्नॉलेज करता है, और मेरा खुद का 27,000 उन्होंने माफ़ कर दिया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उस टाइम AWS का क्या क्या कॉस्ट लगता है वैसे, और वो छूट गया था, तो उन्होंने फिर भी मैंने सर्विसेज बहुत यूज़ भी की है, पर वो लर्निंग पर्पस की थी, लर्निंग पर्पस थी कि वो मुझे पता नहीं था क्या बिल कॉस्ट करेगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा ईमेल के अंदर, और ऐसा एक जनरस ईमेल और अपने डिटेल्स डाल के एक ईमेल फॉर्म कीजिए और सेंड कर दीजिए AWS सपोर्ट पे। वो एक दिन के अंदर 24 आवर्स के अंदर आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपसे कुछ डिटेल्स लेते हैं, और 101% आपका अगर फर्स्ट टाइम ये बिल हुआ है, तो वो आपसे आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट नहीं करेंगे, ब्लॉक नहीं करेंगे, अकाउंट भी आराम से चालू करेंगे, और उसके बाद आपका बिलिंग वो माफ़ कर देंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगानी है, आप स्टूडेंट घबराना नहीं है, आराम से हो जाता है काम, यही प्रोसेस है। तो अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हुआ है तो ईमेल करो AWS सपोर्ट के ऊपर अपनी डिटेल्स के साथ, उनको बोलो कि ऐसे ऐसे है, और ऐसे ऐसे मुझसे गलती से चालू रह गया था अकाउंट पे सर्विसेज, तो इट्स माय फर्स्ट टाइम, अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम उनको बोल दो, लर्निंग पर्पज़ के लिए ओपन किया था, तो आई विल टेक केयर ऑफ नेक्स्ट टाइम, ऐसा बोलना उनको, और जनरस मेल भेज के, एक रिक्वेस्ट मेल भेज के उनको दे देना, फिर वो आराम से आपको एक्नॉलेज करके अच्छे से डिटेल लेके आपको अच्छी सर्विस देते हैं। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपने मेल भी भेजा है और कोई भी डाउट है, तो मुझे रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।